नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध BA चतुर्थ सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को त्रिविक्रम भट्ट विरचित नलचंपू प्रथम उच्छ्वास पढ़ाने जा रहा हूँ, जहाँ पर त्रिविक्रम भट्ट जी आर्यावर्त नामक देश में रहने वाले लोगों के विषय में बता रहे हैं कि आर्यावर्त देश में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इन सब का वर्णन इस खंड में बता रहे हैं। देखिए क्या है, सुनिए ध्यान से। जब पढ़ाया करें तो आप मेरे शब्दों पर बड़ा ध्यान दिया करें, तभी आप हर जा बातें समझ पाए। कैसे देखिए, यस्मिन् अनवरत धर्म कर्मोपदेश शांत समस्त व्याधि व्यतिकराः पुरुषायुष जीवन्यः सकल संसार सुख भाजः प्रजा। इसमें कहते हैं, इस जिसमें जिस आर्यावर्त देश में, अनवर्त कहते लगातार, धर्म कर्मोपदेश यानी धर्म और कर्म के उपदेश से शांत, जिस आर्यावर्त देश में रहने वाले लोग धर्म और कर्म के उपदेश को सुनने के कारण हमेशा शांत रहते थे, और समस्त व्याधि व्यतिकरा, और सारी व्याधियां वहाँ से भाग गई थी। एक भी बीमारी वहाँ नहीं थी, कोई बीमार नहीं रहता, सब लोग बीमार नहीं थे, सब लोग बढ़िया स्वस्थ थे। पुरुषायुष, और आदमी जो थे 100 साल जीने वाले थे। पुरुष आयुष जीवन में मनुष्य जो थे वहाँ के पुरुष, वो 100 साल जीने वाले थे। 100 साल तक की जिंदगी होती थी। सकल संसार सुख भाज प्रजा, और संपूर्ण संसार के सुखों को वहाँ की प्रजा संसार के संपूर्ण सुखों को करके भोगने वाली थी। तथा क्योंकि पुष्ट योगो गांधी का पड़ेश, क्योंकि कहा गया कि जैसे गंधियों की, जो गंध बेचते हैं, तमाम लोग गंध बेचते हैं, तमाम तरह के गंधे, तो गंधियों की दुकान पर कुष्ठ रोग यानी कोढ़, गंधियों की दुकान पर कोढ़ रोग की कहते दवा रहती थी, लेकिन प्रजाओं में कोढ़ का रोग नहीं होता था। स्फोट प्रवादो व्याकरणेषु, व्याकरणों में स्फोट सिद्धांत की चर्चा होती है, लेकिन प्रजाओं में किसी के फोड़ा नहीं निकलता है। इसको मैंने फोड़ा नहीं निकला। सन्निपातस्तालेषु, कहते कि तालों में सन्निपात होता है। सन्निपात मतलब दोनों हाथों को मिलाया जाता है। जब ताल बजाते हैं, दोनों तालियां बजाते हैं, तो तालों में सन्निपात का समावेश होता है, लेकिन प्रजा में सन्निपात रोग नहीं होता था। आगे देखो क्या, ग्रह संक्रांति ज्योति शास्त्रे, ग्रहों की संक्रांति मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, ये राशियों में ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहों की संक्रांति बताई जाती है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की संक्रांति क्या कहते बताई जाती है, लेकिन ग्रह में होता है पकड़ना, और कहाँ पकड़ने, हाथ में, लेकिन प्रजाओं के हाथों में हथकड़ी नहीं पहनाई जाती थी। आगे देखिए क्या है, भूत विकारवाद कहते सांख्येषु, सांख्य शास्त्र में भूत विकारवाद, जो प्रकृति से संबंधित, कैसे क्या पैदा हुआ, क्या कौन सी चीज़ कैसे क्या बनी, तो सांख्य शास्त्रों में भूत विकारवाद, प्रकृति से महत की उत्पत्ति हुई, महत से जो है अहंकार से पंच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत, ये सब। तो सांख्य शास्त्रों में भूत विकारवाद, प्रकृति से महादाद की उत्पत्ति का सिद्धांत पाया जाता है, लेकिन प्रजाओं में भूत प्रेत से कोई परेशान नहीं रहता था। ये है क्या है, क्षयस्तिथिषु, तिथियों में तो क्षय होता है। कहा इससे पता लगा कहीं आज कौन है तिथि, कहीं आज है तो कहते कि चतुर्दशी,
कल क्या है? त्रयोदशी। जब पहले चंद्रमा बढ़ता है तो कहा परेवा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, और फिर जब चंद्रमा घटना तब क्या क्या हो गया? पूर्णमासी, फिर चतुर्दशी, फिर त्रयोदशी, फिर द्वादशी, फिर एकादशी, फिर दशमी। तो क्या होता है, क्या कहते हैं कि तिथियों में क्षय होता है, तिथियाँ कम पड़ती हैं, इन प्रजाओं में क्षय रोग यानी टीबी का रोग नहीं होता था। गुल्म वृद्धिर वन भूमि, क्या लिखा है? गुल्म वन भूमियों में लता कुंजों की वृद्धि होती थी, लेकिन प्रजाओं में किसी के गिरती उल्टी नहीं निकलती थी। ये हो गया। देखिए क्या है? गल ग्रहो मत्स्येषु, मछलियों के गले तो पकड़ जाते थे, लेकिन प्रजाओं को के जो थे गले में कभी भी फांसी नहीं दी जाती। मछलियों के तो गले पकड़ जाते थे, लेकिन प्रजाओं के गले में कभी फांसी का फंदा नहीं डाला जाता था, कभी उनको फांसी पर लटकाया नहीं जाता था। ये देखिए देखिए, गंडकोत्थान पर्वत वन भूमि, गंडक कहते हैं किसको? वो क्या कहते का नाम है? गैंडों को। पर्वतीय जंगली भूमियों में, जंगल की पर्वतीय जंगल की भूमियों में गैंडों का उत्थान देखा जाता था, लेकिन प्रजाओं में फोड़े फुंसियों का उत्थान नहीं होता था। प्रजा में फोड़ा फुंसी नहीं होती थी, गंडक में फोड़ा फुंसी नहीं होती थी। सूर संबंध चंडिकायतनेषु दृश्यते न प्रजासु, क्या कहा कि चंडी के मंदिर में त्रिशूल, चंडी के मंदिर में त्रिशूल का संबंध पाया जाता था, लेकिन प्रजाओं में शूल रोग नहीं होता था, न किसी को सूली पर चढ़ाया जाता था। ये हो गई सब बात। इनको सब का देखें सर, संध्या देखें जान जाएंगे क्या है? कर्मोपदेश, कर्मधन उपदेश, आधुना हो जाएगी। इस तरह से कहते आप संध्या देखेंगे तो जान जाए। पुष्ट योगों ने पुष्ट योगा धन गानिना हस्या से विषय करो, फिर आधुना से वो बन गया। इस तरह से क्या है? देखिए आगे, धर्म कर्म धर्मश्च कर्मश्च, द्वंद्व समास। एक लाइन हम देखते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे। देखिए, संसार सुख, संसारस्य सुखा या संसार सुखान, षष्ठी तत्व समास बन जाएगा। इस तरह पर्वत भूमि वन भूमि, पर्वत वन, पर्वतस्य वनस्य, षष्ठी तत्व द्वंद्व समास है, पर्वतस्य वनस्य। इस तरह प्रजा आप देख लें। और क्या चीज़ें कैसे कहाँ पर क्या है? विकारवादा में घय प्रत्यय, ज्योति में कृतन प्रत्यय, और इस तरह से प्रत्यय बन जाएंगे, ढूंढेंगे तो आपको। और गांधी में क्या होगा? इन्हीं प्रत्यय, कौन सा? इन्हीं प्रत्यय। तो इसमें प्रत्यय भी है, प्रसाधुन है, वैदर्भी रीति है, और परिकर अलंकार है, क्योंकि आर्यावर्त देश की प्रजा की विशेषताएं बताई जा रही है, लक्षण बताया जा रहा है। परिकर क्या है? उक्तैर्विशेषणैः साभिप्रायैः सपरिकरो मतः। और आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो कृपया लाइक जरूर कर दिया करें। सब्सक्राइब तो आप लोग कर चुके हैं जिन लोगों को करना था, और लेकिन जब भी अब देखा था तो लाइक कर दिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।